हम राज हम ख्याल तो हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष, जिसे लोग अर्बन नक्सल कहते हैं। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं आपको कड़वी हकीकतों के बारे में बात करता हूं। उन हकीकतों के बारे में बात करना चाहता हूं जो एक आम आदमी को लगते हैं, जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज मैं आपको आम आदमी नहीं, खास आदमी की ज़रूरत के बारे में बात करने जा रहा हूं। और वो खास आदमी है हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, लोगों को, हर किसी को हमराज, हम ख्याल, हम सफ़र, हम नज़र और हम बिस्तर की भी ज़रूरत होती है। हर इंसान को होता है। जवाहरलाल नेहरू की बात ले लीजिए, तो हमारे पहला प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के कई सारे फोटोज़ हैं लेडी माउंटबेटन के साथ। और ये फोटोज़ को देखकर हमारी पब्लिक तो बहुत खुश हो जाती है। भक्त पब्लिक बहुत खुश होते हैं। और उनकी सोच ये है कि देखो देखो किस तरह के व्यवहार रखते थे वो लेडी माउंटबेटन के साथ। शायद राधा और कृष्ण का रिश्ता रहा होगा, या पता नहीं किस तरह का रिश्ता रहा होगा। तो लोग खुश होते हैं, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं। जब एक मर्द और एक औरत ऐसे पोजेस देते हैं, हंसते हुए, साथ में सिगरेट का आनंद लेते हुए, जवाहरलाल नेहरू लेडी माउंटबेटन का सिगरेट जला रहे हैं। ये कैंडिड फोटोज उतने भी कैंडिड नहीं थे, पोज्ड फोटोज थे, क्योंकि उस जमाने में जो कैमरास हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े कैमरास थे। तो अगर उन्होंने इस तरह के पोजेस दिए, तो इसका मतलब कि कुछ तो उनके बीच में स्पेशल रहा होगा, दोस्ती, या शायद दोस्ती से कुछ और ज्यादा, बिल्कुल रहा होगा। मैं भी कहता हूं। सवाल यह है दोस्तों कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। श्री नरेंद्र मोदी की लेडी माउंटबेटन कौन है? मैं नहीं जानता, लेकिन कोई तो होगा ना। आपको नहीं लगता है? लोग मानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण की तरह अवतरित पुरुष थे, या श्री राम की तरह अवतरित पुरुष हैं। वो स्वयं नारायण हैं, जो भारत में प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं, भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, राम राज्य बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हो सकता है, लेकिन भगवान राम की भी सीता थी। पुराने लोग जब ऐसे महाकाव्य लिखते थे, रामायण और महाभारत जैसे, तो उसमें लोग हमेशा ये सोचते थे कि राम है तो उनकी काउंटर पार्ट कौन है, उनकी हम बिस्तर कौन है। तो भगवान राम के लिए तो सीता थी। सीता मैया तो वनवास पे भी चली थी उनके साथ, यानी उन्हें कुंवारापन का जरूरत नहीं था। और कृष्ण भगवान के लिए अनेक गोपियां थी, राधा थी, रुक्मिणी थी, सत्यभामा थी, बहुत सारे थे। दोस्तों, माना जाता है कि जो लोग पावरफुल होते हैं, पावरफुल मर्द,
खास करके मर्द जिनका पावरफुल पोजीशन होता है, तो उनका पावरफुल सेक्स ड्राइव भी होता है। सेक्स ड्राइव मतलब संभोग करने की इच्छा, संभोग की चाह। तो उसे पूरा करने के लिए कोई तो होगा। वो एक जोक है अंदाज अपना अपना में कि आप तो ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, बल्कि मुझे लगता है कि आप पुरुष ही नहीं हो, आप तो महापुरुष हो। तो आप लोगों ने, भक्त लोगों ने श्री नरेंद्र मोदी को महापुरुष बना दिया है, लेकिन आप उन्हें पुरुष मानते हो या नहीं? कि वो नामर्द हैं, वो पुरुष हैं ही नहीं, वो सिर्फ महापुरुष हैं। मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि वो पुरुष भी हैं, हो सकता है महापुरुष हो, लेकिन पुरुष जरूर है। तो अगर वो पुरुष हैं, अगर वो पुरुष हैं, तो कहाँ है उनकी लेडी माउंटबैटन? कहाँ है उनकी राधा? सीता मैया को तो वो त्याग कर आए। हमारे फकीर, जिनके अंदर फकीरी कूट कूट के भरा हुआ है, उन्होंने अपनी सीता मैया को तो त्याग दिया, लेकिन क्या उनकी कोई राधा भी नहीं है? वो कृष्ण बने फिरे फिरते होंगे, तो भैया उनकी राधा है या नहीं? उनकी गोपियां है या नहीं, जो उनके हम बिस्तर होते हैं? सवाल बहुत सिंपल है दोस्तों। आज हो ना हो, आज वो सीनियर सिटीजन हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके साफ बाल सफेद हो गए हैं, उनके दाढ़ी सफेद हो गए हैं, लेकिन 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25, 50, 25, 30, 40 साल पहले उनके जिंदगी में कौन थे? कौन थे उनके दोस्त? उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता नहीं रखा है। मोदी जी ने अपनी माँ को भी त्याग दिया है, अपने भाई को भी त्याग दिया है, पुराने दोस्तों को भी त्याग दिया है, बहुत सारे लोगों को त्याग दिया है। मुझे नहीं लगता है कि अडानी और अंबानी को त्याग दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को त्याग दिया है। रिश्तेदारों को तो त्याग ही दिया है, बिल्कुल दुश्मनी कर लिया है। लेकिन कोई तो है जो उनका हमबिस्तर थी या था या है। कौन है वो? और अगर कोई हमबिस्तर थी या था या है, तो फिर उस हमबिस्तर की जो राज है, उस राज को राज रखने के लिए कोई उनका हमराज भी तो है। और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को बाजू में छोड़ दो, मान लेते हैं कि उनका नहीं है, लेकिन सोशल रिलेशनशिप्स तो हैं। दोस्ती है, करीबी दोस्ती है किसी से, या वो भी नहीं है? क्या ऐसे हो सकता है कि नरेंद्र मोदी किसी का नहीं बने, किसी का नहीं बन पाए? ऐसे हो सकता है? मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। उसकी जो सोशल नीड्स होती है बड़ी मजबूत होती है। वो सोशल नीड्स को पूरा नहीं करोगे या सेक्सुअल नीड्स को पूरा नहीं करोगे तो इंसान पागल हो जाता है, दिमाग पटरी को छोड़ देती है। दिमाग की जो रेलगाड़ी है वो पटरी को पकड़ के नहीं रहती है, पटरी को छोड़ देती है भाई। अगर लोगों की सेक्सुअल नीड्स और सोशल नीड्स पूरा नहीं होते हैं तो मैं नहीं मानता हूँ हमारे नरेंद्र मोदी जी का कोई सेक्सुअल नीड या सोशल नीड पूरा नहीं हुआ है। वो भीष्म है, वो भीष्म पितामह है। उन्होंने आमरण प्रतिज्ञा ले लिया है कि मैं कुंवारा रहूंगा,
सेलिब्रेट रहूंगा। ऐसे मुझे तो नहीं लगता है। फूल वर्षा उनके ऊपर तो नहीं हुई है जहां तक मैं समझता हूं। हमारे कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूल वर्षा हुआ है, लेकिन भीष्म पितामह की तरह जो वो व्रत लिया था तभी फूल वर्षा हुआ था ना। मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी पर फूल वर्षा हुआ है। मतलब वही बात है, हम राज हम ख्याल तो हो, हम सफर बनो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। कौन है उनके हमराज, हम ख्याल, हम नजर, हम सफर, हम बिस्तर। और उसी गाने के और भी बोल हैं, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे नज़ारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको। तो कौन है जो जिनके हाथों में हाथ डालकर सितारों में चले हैं? हमारे प्रधान सेवक, हमारे नेशनल फकीर। कौन है जिनकी उंगलियों में उंगली डालकर नज़ारों में, बहारों में चले हैं? हमारे राष्ट्रीय फकीर श्री नरेंद्र मोदी। और कौन है जो इन राज की बातों को राज बनाए रखते हैं, और राज बनाए रखने के लिए उनके साथ रिश्ता रखना पड़ता है। तो कौन है जो इनके साथ उतने करीबी रिश्ता रखते हैं? क्या वो अडानी है? क्या वो अंबानी है? कौन है? क्योंकि दोस्तों, आप तो भक्त लोग तो कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस बुड्ढे, बट दिस इज माई बिजनेस। मेरे भाई, ये मेरा बिजनेस है। ये जानना कि प्रधान सेवक के हमराज, हम ख्याल, हम सफ़र, हम नज़र, हम बिस्तर कौन है, ये मेरा बिजनेस है, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं। और ये इसलिए मेरा बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तो आपको और हमको तो सिर्फ 4 घंटे का नोटिस मिला था। 8 बजे बताया गया था कि 12 बजे मिडनाइट से नोटबंदी हो जाएगी, और आपके पास जो 500 और 1000 के जो नोट हैं वो डिमोनेटाइज हो गए, वो अब करेंसी नहीं रहे। 4 घंटे की नोटिस आपको और मुझे मिली थी, लेकिन उनके हमराज जो हैं, उनके हमसफर जो हैं, उनके दोस्त जो हैं, करीबी दोस्त जो उनके राज की बातों को राज बनाए रखते हैं, या जो हम बिस्तर हैं, उनके साथ तो शेयर किया होगा। आपके और हमारे साथ तो सिर्फ 4 घंटे का ही शेयर किया था, 4 घंटे पहले ही शेयर किया था, लेकिन उनके साथ हो सकता है कि 4 दिन पहले शेयर किया हो। और अगर 4 दिन पहले शेयर किया था तो 4 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। शेयर्स बेचे जा सकते हैं उन 4 दिनों में। करेंसी को बैंक में डाल दिया जा सकता है उन 4 दिनों में। बेहिसाब करेंसी को बैंक में डाल दिया जा सकता है, सोना ले लिया जा सकता है, बहुत कुछ कर दिया जा सकता है। और वैसे ही लॉकडाउन से पहले हमें तो सिर्फ 4 घंटे का नोटिस मिला, लेकिन उनके जो हमराज, हम ख्याल, हम सफ़र जो होंगे, जो करीबी जो दोस्त होंगे या हम बिस्तर होंगे, उन्हें 4 घंटे पहले नहीं, उन्हें 4 दिन पहले पता चला होगा, या फिर उससे भी ज़्यादा। तो 4 दिनों में दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। आप घर लौट सकते हो, घर से दूर हो, कहीं फंसे हुए हो तो फंसे हुए नहीं रहोगे, निकल जाओगे घर को। लेकिन 4 घंटे का नोटिस मिलता है तो आप फंस जाओगे।
तो उनके जो हम बिस्तर हैं, उनके जो यार हैं, उनके जो हमराज हैं, हम ख्याल हैं, उनका ख्याल जो रखते हैं, वो कौन है, ये जानना हमारा काम है। एज सिटीजन्स, नागरिक होने के नाते हमारा काम है ये जानना कौन है जिनको इसका फायदा मिलता है। गांधी परिवार के सभी लोगों के बारे में हमको पता है। हाँ, राहुल गांधी के बारे में हमें नहीं पता कि राहुल गांधी के हम बिस्तर कौन है, हम नहीं जानते। लेकिन भाई उनके परिवार वाले बहुत सारे हैं, उनके जीजा साले वगैरह हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी मम्मी हैं, उनकी बहन हैं। तो उनके कम से कम ये कहा जा सकता है कि उनके हमसफ़र और हमराज कौन है ये हमें पता है। उनके रिश्तेदार हैं उनके आसपास में, उनके सोशल नीड्स कैसे मीट होते हैं ये तो करीब करीब पता है। और अगर नहीं भी पता है तो पता चल सकता है। और वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी पप्पू हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। तो हमें राहुल गांधी के हमबिस्तर कौन है जानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधान सेवक हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन है जिनकी बाहों में बाहें डालकर वो सितारों की सैर करते हैं, बहारों की सैर करते हैं, नज़ारों की सैर करते हैं। कौन है जो इन बातों को राज रखते हैं, राज बनाए रखते हैं। कौन है उनके करीबी लोग, क्योंकि ये करीबी लोगों को वो खुश रखते होंगे, रिश्तेदारी निभाते होंगे। राज को राज बनाए रखने के लिए रिश्तेदारी निभाना पड़ता है दोस्तों। ये दुनिया है। दुनिया में अगर आप पुराने दोस्तों को छोड़ देते हो, अगर वो अपने पुराने प्यार को छोड़ देते हो बिल्कुल, और कोई रिश्तेदारी नहीं निभाते हो, तो वो दुश्मन बन जाते हैं। वो गाना है ना, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अगर दोस्त दोस्त नहीं रहता, प्यार प्यार नहीं रहता, तो जिंदगी का एतबार नहीं रहता, जिंदगी पर भरोसा नहीं रहता। लोग धोखा देने लगते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, राज की बातों को खोल देते हैं, है ना। आप तो जानते हो, आप तो दुनिया में रहते हो ना भक्त भाइयों, आप इसी दुनिया में रहते हो ना, तो आप तो जानते हो। तो दोस्ती निभानी पड़ती है। निभाने के लिए यू हैव टू पे अ प्राइस। रिश्तेदारी निभाना पड़ता है। सबके लिए एक बात है, लेकिन इन लोगों के लिए थोड़ा स्पेशल। तो ये हमारा, इट इज़ आवर बिजनेस टू नो हु आर द पीपल हु आर क्लोज टू नरेंद्र मोदी। इट इज़ आवर बिजनेस टू नो। मैं हूं तुम्हारा दोस्त द अर्बन नक्सल। और मैं अर्बन नक्सल इसलिए कहलाया जाता हूं क्योंकि मैं ऐसी बातों को सामने रखता हूं जो आम आदमी की ज़रूरत है। जय हिंद।